कैसा अचार डालूं? मुझे ये बताओ। डालूं कि छोटा छोटा? छोटा छोटा डाल दो। ऐसे वाला? हाँ। लंबा वाला नहीं डालूं? नहीं, ऐसा डाल दो। देख लो मसाला मिल जाएगा ना इसमें? आराम से मिल जाएगा, ठीक है। खाने में इजी रहेगा ना ये। लेकिन इसमें वेस्टेज कम होगी ऐसे चीरे वाले में। चीरा करके और छोटा कर दोगे तो? वही तो कह रही हूँ, कर दो। क्योंकि चीरे वाले में वेस्टेज कम होगी, उसमें वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, आज चलो मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। पूछो। ये वीडियो डेडिकेटेड है नानी के लिए। मरीजा के लिए? हाँ, नानी को मैं उतना जान नहीं पाई जितना मतलब चाहिए था जानना। मैंने अपनी लाइफ में पहली एक औरत देखी है जो मतलब सबसे अलग नहीं देखी, मतलब ऐसी ज़्यादा वक्त मैं उनके साथ गुजार नहीं पाई। 6 महीने ही रही क्या हूँ। जानना चाहती है नानी के बारे में? ये सब बता। कुछ, सब कुछ मतलब? शुरू से लेके आखिरी तक, कैसी थी, क्या था। नानी, सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैं भी अपनी ईजा को नानी ही बोलती हूँ। जब से ये वरुण और सचिन हुआ है। हाँ। और हमारी भाषा में, हम उत्तराखंड के हैं, हमारी भाषा में ईजा बोलते हैं माँ को। तो हमारी जो ईजा थी, यानी कि तेरी नानी जिसको तू नानी बोल रही है, जो नानी थी ना, ये एक भाई और 3 बहनें थी। इकलौता भाई और 3 बहनें। नानी सबसे बड़ी बहन थी। नानी बहुत पैसे वाले घर की थी, बहुत पैसे वाले घर की। इन नानी की माँ जो है, यानी कि मेरी जो नानी लगी और तेरी परनानी जो लगी, उसको हमारी भाषा में आमा बोलते हैं। आमा। तो हमारी आमा जो थी ना, ये समझ ले हमारी जो माँ है ना, नानी ईजा, वो हमारी आमा की परछाई है। ओके। हर चीज में, शक्ल सूरत से, हाँ, दिखाई है नानी ने मुझे और फोटो। गुणों से उसकी परछाई है। तो हमारी जो आमा थी ना, बहुत प्यार करती थी हमारी ईजा को। हमारी ईजा की शादी हो गई थी। हमारी ईजा पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत इंटेलिजेंट। हमारी ईजा ने करी थी 10th क्लास उस जमाने में। 19, मेरे ख्याल से नानी की पैदाइश है 1934 की। एक दिन नानी ने बताई तो थी। हाँ, ऐसे कुछ है ना? 1934 की नानी की, नहीं 1944 की नानी की पैदाइश है। ये पता है 16 जुलाई का उनका बर्थडे है। हाँ, नाना जी की जो पैदाइश है वो है 1944 की, और नानी की जो पैदाइश है वो है 1934 की। पूरे 10 साल छोटी थी नाना जी से हमारी नानी। पता है, उनकी शादी के भी बड़े अच्छे किस्से हैं। हाँ, वो मैंने सुना है कुछ किस्से, उन्हीं के मुंह से मैंने सुना है। उसूल्स पे चलने वाली लेडी थी वो। बहुत खुददार थी मेरी तरह। मैं भी नानी, इस मामले में तो मैं नानी के ऊपर गई हूँ कि मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ। मैं कभी किसी से चीज़ लेती नहीं हूँ जल्दी से, और किसी ने मुझे किसी बात पे कुछ ताना मार दिया तो फिर ये समझ लो मैं ज़िंदगी भर उस ओर जाती नहीं हूँ। मेरी नानी भी बहुत स्वाभिमानी थी। अपने पास है उसमें खुश रहना, दूसरे का चाहे सोना भी हो वो भी मिट्टी के जैसा। तो नानी बताती थी, एक कहावत थी ना नानी की, क्या थी वो? लुढ़कते पुढ़कते चले जाएंगे, पहाड़ों से पत्थर उठा लाएंगे। बहुत मेहनती और थी नाना जी क्या बोलते थे? नाना जी के 2 डायलॉग थे। एक तो था लिव लाइक अ किंग वर्क लाइक अ कुली, एक था बाप ने मारी तीतरी बेटा तीरंदाज, और एक था गुड मैन की लालटेन बैड मैन का बिस्तरा। ये नाना जी हमेशा में बोलते थे। तो नानी जब बताती है कि जब वो 9th क्लास में थी ना, तो एक दिन वो स्कूल से आ रही थी, 2 चोटी बना साड़ी रखी थी, हाँ, और साड़ी पहन रखी थी ना, सूट पहन रखा था। साड़ी हाँ, नानी ने सुनाई है ना कहानी, वो शायद क्लिप होगी हमारे पास। हाँ, ऑडियो है मेरे हाँ, पास। मरने से पहले नानी ने स्टोरी सुनाई थी। तो नानी स्कूल से आ रही थी, तो घर में हमारी जो दादी है, दादी मतलब यानी कि पिताजी की माँ, वो रिश्ता किसी ने बताया होगा, तो वो देखने आए थे हमारी ईजा को। तो नानी स्कूल से आई, उन्हें देखा कि कोई लेडी बैठी हुई है, उन्होंने नमस्ते वमस्ते करी और चली गई। तो उन्हें पता ही नहीं था कि मुझे देखने वाले आए हैं, लड़के वाले आए हैं। तो वहीं पर ही हमारे बाजी भी बैठे थे साथ में। तो आमा ने बोला ईजा से कि भाई ये आए हैं देखने के लिए, आ जाओ। हमारी ईजा गई। तो नाना जी ने पूछा हमारे बाजी ने ईजा से, तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? हमारी ईजा ने बोला 9th में। तो उन्होंने पूछा कि आगे पढ़ना चाहोगी? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहूँगी। बस यहाँ तक बात करी थी बाजी से। उसके बाद रिश्ता तय हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद हमारी ईजा आ गई अपने ससुराल। यहाँ से ईजा का संघर्ष शुरू हो जाता है। हमारे जो दादाजी थे
वो एक्सपायर हो गए थे। और हमारी दादी भी बहुत खानदानी घर की थी। दादाजी मतलब दादी मायके से भी खानदानी थी और अपने ससुराल से भी खानदानी थी, मतलब काफी पैसे वाली थी। तो जब दादाजी गुजर गए तो हमारी दादी ने कहा कि मैं अपने मायके रहूंगी, मैं यहाँ किसी के खैरात में नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके रहूंगी। तो उस घमंड में हमने मायके आ गई, हाँ, नाना जी को लेकर, बच्चों को लेकर। नाना जी इकलौते बेटे थे और साथ में 3 बहनें उनकी। तो चारों बच्चों को लेके अपने मायके आ गई। मायके में जब तक उनके माँ बाप जिंदा रहे तब तक खूब ऐशो आराम से रही। उनके मरने के बाद फिर कौन पूछता है? माँ बाप के मरने के बाद बहुत बिरला होते हैं, किस्मत वाले होते हैं जिनकी पूछ होती है। तो वो मर गए उनके माँ बाप। फिर उनका भी संघर्ष स्टार्ट हो गया, दादी का, हमारी। उसके बाद नाना जी ने देखा भाई सर पे जिम्मेवारी है 3 बहनों की और शादी भी हो गई है, तो वो फौज में चले गए। पहले तो फौजी को नौकरियां मिल जाया करती थी आराम से, तो फौज में भाग के चले गए। और पहले फौजियों का बहुत रिस्पेक्ट भी होती थी, अच्छा फौजी है, फौजी है। तो वो फौज में चले गए भाग के नौकरी करने। फिर उन्होंने अपनी बहनों की शादी भी करवाई, सब कुछ करवाया अपनी तनख्वाह से, सब कुछ। तो उसके बाद फिर हम लोग हुए। सबसे पहले बड़ी बहन हुई। बड़ी बहन तक तो दादी थी, शायद बड़े मामा तक दादी थी। हमने दादी नहीं देखी अपनी, मैंने तो नहीं देखी अपनी दादी। लेकिन बताते हैं कि वो इतने पैसे वाली थी, सोने का ब्रॉच लगाती थी यहाँ पे। वेरी नाइस। और तो बहुत पैसे वाली थी और बहुत फैशनेबल भी थी हमारी दादी। और हमारी जो नानी है वो उतनी ही सिंपल थी, बहुत सिंपल थी हमारी नानी, बिल्कुल हमारी ईजा की तरह, हमारी माँ की तरह। तो क्या बताऊँ मैं तुझे, आगे के संघर्ष की कहानी तो बहुत दर्दनाक है। बाजी फौज में चले गए, जैसे तैसे करके जाने हमें पढ़ाया। फिर दादी भी गुजर गई। दादी जो है हमारी माँ की गोदी में सर रख के मरी थी। नानी बताती है कि मैं उनको रोज गीता, रामायण, भागवत सुनाया करती थी। एक दिन उन्होंने अपने प्राण दे दिए, छोड़ दिए। उसके बाद फिर नानी के संघर्ष की कहानी शुरू हो गई। बाजी फौज में थे, कभी यहाँ पोस्टिंग, कभी वहाँ पोस्टिंग। तो हम लोग सब सेंट्रल स्कूल में पढ़े हैं। जब बाजी रिटायर हो गए तो मेरी तो खैर 12वीं तक हो गई थी पढ़ाई पूरी। सेंट्रल फौजी के बच्चों को तो मिलता है ना सेंट्रल स्कूल। बस जो बड़ी दीदी थी और छोटी दीदी, इनका शायद एडमिशन सेंट्रल स्कूल में नहीं हो पाया था। वो बड़ी दीदी का तो सेंट्रल स्कूल में था, छोटी दीदी का नहीं हो पाया था। क्योंकि छोटी दीदी जब हुई तो बाजी जो थे बाहर थे, तो मतलब यहाँ नहीं थे जहाँ हमारा एडमिशन हुआ था, देहरादून के पड़े हुए हम लोग। तो नाना जी थे। अच्छा, जैसे बताते हो आप, नानी बड़े सॉफ्ट स्वभाव की थी, तो नाना जी का नेचर कैसा था उनके साथ? नाना जी, तुझे पता है राजपूतों का कैसा स्वभाव होता है? थोड़ा खाओ पाड़ू टाइप। हाँ, गुस्से वाले। नाना जी हमारे पापा बाजी खाओ हमारे पाड़ू थोड़ा गलत शब्द हो गया, लेकिन हाँ थोड़ा बोलते हैं गुस्सैल टाइप के। गुस्सेल, कुछ ज्यादा ही गुस्सेल थे। नानी बहुत नानी तो बिल्कुल अपोजिट थी उनकी, बिल्कुल शांत। एक नानी की खासियत थी, मैंने नानी को कभी भी जिंदगी में बिंदी लगाते हुए नहीं देखा। और शीशा, अब मैं हाथ धो लूं पहले फिर बताती हूँ। हाँ, सही कह रही है, यानी कि मेरी माँ बताती है कि जब वो शादी होके मायके जाते हैं ना, तो वो मायके गई थी अपने, तो आमा को, हमारी नानी को मतलब बहुत ज्यादा प्यार था उनसे, तो वो मामा से ना छुपा करके उनके लिए वो बना रही थी हलवा। अच्छा, ये सुनिए मैं नानी की सरलता बताती हूँ, कितने सरल स्वभाव की थी। तो चुपके से हलवा बना रही थी कि कोई देख ना ले, क्योंकि पहले में होता था ना, लड़की आई है इसको खिलाओ, भाई को ना पता लग जाए, कहीं वो बुरा ना मान जाए, इसको खिलाओ। मतलब माँ का प्यार कुछ ज्यादा ही होता है। नानी मतलब आमा बना रही थी ईजा के लिए। हाँ। तो नानी को भी था कि मेरी बेटी आई है करके, तो नानी हलवा बना रही थी। तो हलवा बनाते बनाते जो हमारी आमा है उसने गुड़ की जगह मिट्टी का ढेला डाल दिया। मिट्टी का ढेला किचन में कहाँ से आया? किचन कहाँ होता था पहले? अच्छा, वो साइड आंगन सा था। हाँ। खेत था। तूने तो नानी हमारी अम्मा का घर देखा नहीं ना? अम्मा का घर, हाँ, अम्मा का घर देखना, पीछे बहुत बड़ा बाड़ा बोलते ना, पीछे बहुत बड़ा बाड़ा, जहाँ पे वो गाय पालती थी और बछिया वगैरह रहती थी और पौधे वगैरह रहते थे। मिट्टी का डला डाल दिया। मिट्टी का डला डाल दिया गुड़ की जगह, और उसको दे दिया, ले शांति खा ले। हमारी ईजा का नाम शांति था और हमारी आमा का नाम कमला था। तो हमारी ईजा को दे दिया खाने के लिए। और ईजा हमारी इतनी सीधी कि माँ के दिल में ठेस ना पहुंचे, माँ को गिल्टी फील ना हो, वो मिट्टी का ढला ही खा रही।
मतलब वही हलवा खा रही। बताया था नानी ने हाँ मुझे। वही हलवा खा रही। फिर जब नानी ने खाया वो, मतलब आमा ने खाया हमारा वो हलवा, कह रहे अरे शांति, इसमें तो गुड़ के बदले मिट्टी डली हुई है, तूने बताया क्यों नहीं? कह रही अरे शांति, मैंने तो तुझे मिट्टी खिला दी हलवे के बदले। मतलब हमारी ईजा बहुत सरल स्वभाव की थी, बहुत सीधी थी, बहुत दुख झेले हैं उसने अपनी लाइफ में। यहाँ पे भी मामियों के बारे में उनके क्या विचार थे? मैंने जो सुना है, पर फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहूंगी मैं। मतलब मामी यानी कि मेरी भाभी हाँ हाँ, बहुत प्यार करती थी, हमेशा हमेशा यही कहती थी कि वो भी किसी की हाँ वो भी किसी की बेटी है, कभी उनका मैं दिल उनका नहीं दुखाना। करूंगी तो हाँ मैं उनका नहीं करूंगी तो कौन करेगा, वो अपना घर छोड़, मैंने उनका है ही कौन। ऐसी मतलब हाँ, शादीशुदा मैं भी हूँ, लेकिन मैंने जिंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी जो इतने उच्च विचार की होगी। मतलब ये समझ ले हम बहनें तो उनका 1% भी नहीं है। वो इंजेक्शन वाली कहानी बताओ, क्या हुआ था? कौन सा इंजेक्शन वाली? नाना को इंजेक्शन लगा था। अरे वो तो घरेलू कहानी हो जाती है बेटा। वो क्या था, जब नाना जी आखिरी सांस ले रहे थे तो नानी के पास क्या था, हॉस्पिटल में ही थी। वैसे तो हमारा कार्ड बनता है, नाना जी आर्मी रिटायर्ड थे, तो उनको जो सारा पैसा है, सारा खर्चा जो है गवर्नमेंट उठाती है फौजियों का, तो वो उनका वो कार्ड था। लेकिन नाना जी लास्ट स्टेज पे थे, उनके पास नानी वहीं थी, तो नानी के पास टाइम नहीं था कि बैंक जाके पैसे निकलवा के लेके आए। तो 7,000 का कोई इंजेक्शन लगता होगा। हम्म तो उस टाइम जो है हम तो गए हुए थे बांकी बिहारी, हम लोग बाजी से मिल करके, अपने पिताजी से मिल करके उसी टाइम रात को बांकी बिहारी निकले हुए थे बरसाना, क्योंकि भाई कुछ दुआ करके आते हैं वहां पे बाजी के लिए। तो हम वहां गए हुए थे, तो नानी के पास कोई भी नहीं था। तो जो हमारे छोटे बड़े जीजा जी हैं, मतलब मेरे से दूसरे नंबर के, वो हाँ वो मतलब ये समझ ले कुदरतन वहां पहुंच गए सुबह सुबह। हमने तो आने में लेट हो गया, वो कुदरतन वहां पहुंच गया। बड़े जीजा जी नैनीताल में, वो जल्दी पहुंच नहीं पाए। तो नानी को इंजेक्शन के लिए पैसे चाहिए थे, तो नानी ने मतलब जा रही थी बैंक, तो मौसा जी मिल गए। तो जीजा जी मतलब तुम्हारे मौसा जी, मेरे जीजा जी, तो उन्होंने बोला ईजा क्या बात है? तो कहने लगी बेटा इंजेक्शन लाना है। तो उन्होंने खुद मतलब अपने पैसों से ला के दे दिया। लेकिन हमारी नानी इतनी खुददार थी, हमारी ईजा, लोग बात कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नानी मैं किसको बोल रही हूँ। नानी मैं अपनी माँ को ही बोलती हूँ प्यार से। तो मतलब नाना गुजर गए तब के बाद की बात है, नानी ने क्या किया? हाँ तो मौसा जी ने मतलब जीजा जी ने वो इंजेक्शन खरीद के दे दिया। तो इंजेक्शन लगने के कुछ टाइम बाद ही, मतलब ये समझ लो अगले दिन ही शायद नाना जी गुजर गए थे। वो उनका लास्ट स्टेज ही चल रहा था एक तरीके से। तो नानी इतनी खुददार है, इतनी खुददार है, नानी के दिमाग में वही बात बैठी रहेगी कि मैंने अपने जवाई के 7,000 रुपए लिए हैं। देख यहाँ उन बाजी को सब क्रियाक्रम करके आए हैं, और वहां नंगे पैर वो तेरी मौसी के पास गई, और सड़क पे खड़े होके फोन करके कहती है कि मधु इधर आ, ये पैसे हैं। कह रहे दीदी ने खूब मना किया मौसी ने कि नहीं ये क्या हो गया, पैसे हैं तो क्या हो गया, जवाई तो है उनके। कह रही नहीं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी वहां पे। और मैंने एक चीज और देखी है, नानी जाते जाते भी किसी से कोई सेवा नहीं करवा के गई है। मैं ये कह रही हूँ राधिका, ना किसी का एक पैसा लगवा के गई। ईजा जैसी अगर मैं 1% भी बन जाऊं तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। नहीं बन सकते। मैं 1% क्या, मैं ½ % भी नहीं हूँ। हमारी जो ईजा थी, कोई भी नहीं है उनके जैसा। हमारी ईजा ने आज तक का रिकॉर्ड है, मरते टाइम तक कभी शीशा नहीं देखा। उसके कमरे में कहीं शीशा नहीं था। मैं ये नहीं कहती कि शीशा देखने वाले लोग गंदे होते हैं। नानी मुझे एक चीज देके गई है। नानी मुझे बहुत प्यार करती थी ना। हाँ नानी दिल की बहुत साफ थी, हर किसी को जिसको नानी मुझे सबसे अपनी अच्छी चीज क्या देके गई है? कन्हैया। हाँ, काठ के कन्हैया थे नानी के पास। उन्हीं की सेवा करती थी, लकड़ी के जो ठाकुर जी हैं उनको कलर उन्हीं करती की सेवा करती थी। और नानी लास्ट में सब मुझे देके गई है। और किसी के प्रति उसके मन में दुर्भावना नहीं थी, किसी के प्रति भी नहीं। चाहे उसके साथ किसी ने बुरा करा हो, चाहे उसके बच्चों के साथ बुरा करा हो, लेकिन नानी के मन में किसी के प्रति हम तो कह देते ना, हमारे साथ कोई जरा सा भी बुरा कर देता है, हम इस वीडियो में नानी नहीं है इस दुनिया में। नानी की जो ऑडियो क्लिप है वो मैं ऐड करूंगी। नानी मतलब इस नानी ने जो जितने दुख झेले ना, मेरे ख्याल से उतने दुख भी कोई नहीं झेल सकता। फिर भी हंसते हंसते एक ही बात कहती थी कि जो भी है इसी जन्म में। तो कह रहे हो घर भी आती थी, चेक भी दे के जाती थी। मतलब यहाँ आती थी कि बेटी के घर का नहीं खाते तो भी चेक दे के जाती थी। इमोशनल हो गया मेरी माँ। और बताओ, चलो नानी के बारे में कुछ। क्या पता, अरे आँख में मिर्ची लग गई। कहाँ से शुरू करूं और क्या शुरू करूं, कुछ नहीं।
कोई गल नहीं, अच्छे इंसान को भगवान जल्दी बुला लेता है। तकलीफें बहुत देखी उन्होंने, है ना। अब जहाँ है सुखी है। ये मिर्ची के आंसू है। नहीं, हाथ नहीं लगाओ आप। चलो ऑडियो क्लिप डाल दो आप इसमें, फिर कभी बताओगे नानी के बारे में।